स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 6 का आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई होप आपको प्रीवियस चैप्टर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जिन्होंने वो प्रीवियस चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस की वीडियो नहीं देखी है वीडियोस, तो उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को समझने के लिए हम एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ले लें कि डेसिमल्स होता क्या है। अच्छा, मान लो दो लड़कियां हैं, एक का नाम है श्यामा और एक का नाम है सविता। तो सविता जो है, ये जो है सविता, ये अपने पास कुछ रुपीस लेके जाती है कुछ खरीदने के लिए, कुछ बाय करने के लिए। तो कितने रुपीस लेके जा रही है? वो 5 रुपीस और 75 पैसे अपने साथ लेके जा रही है, ठीक है। और दूसरी लड़की कौन सी है? श्यामा। तो श्यामा के पास कितने पैसे हैं? उसके पास 7 रुपीस और 50 पैसे हैं। क्लियर? आप लोगों ने कभी ये कॉइन्स, कभी ये पैसे देखे हैं? पहले के टाइम में बहुत ज्यादा ये पैसे यूज होते थे हमारे पास, पर आज के टाइम में पैसे बहुत कम यूज होते हैं। जैसे कि आपको आज आप अपने पेरेंट्स से पूछ के देखना, आपको आज के जमाने में 50 पैसे का कॉइन तो जरूर देखने को मिल जाएगा। पहले हम 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 25 पैसे, तो ये सब पैसों के कॉइन्स आते थे। अब इनके कॉइन्स इतने नहीं चलते। तो ये कॉइन्स में आप देखना जरूर, किसी ने आपके पेरेंट्स में किसी ने कोई संभाल के रखे होंगे पुराने कॉइन्स 50 पैसे का और 25 पैसे का, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो ये पैसे मतलब क्या है? मतलब कि 5 रुपीस क्या, जितने भी इसमें अमाउंट लिखी है उसके बाद 75 पैसा, मतलब उसके बाद 1 रुपी से कम है ये 75 पैसा। अब ऐसे अमाउंट को अगर हम बोल रहे हैं 5 रुपीज 75 पैसा है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? जो ये अमाउंट लिखी है इतना बड़ा 5 रुपीज 75 पैसा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 5 रुपीज 75 पैसा, ये हमने ऐसे लिखा, ये हो जाएगा हमारा रुपीस। मतलब ये कि इसको अलग अलग बोलने की जगह 5 रुपीज 75 पैसा, हमने एक बीच में यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया और हमने बोला कि 575 रुपीज 5.75, मतलब ये हमने इसको बना दिया, रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो चीज है, ये जो डेसिमल लगा है, इसको हम बोलते हैं डेसिमल। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये हमारा पूरा होल रुपीज है और उसके बाद इतने पैसे और यूज हो रहे हैं। वैसे ही हम इसका भी लिखेंगे, इसका सेकंड वाले का 7 रुपीज 50, मतलब ये हमारे कितने हो गए? 750 रुपीज, 7 और 50 रुपीज। क्लियर? तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। 7 रुपीज 50 पैसा है, तो हमने उसको इस तरीके से बोलेंगे, तो हम 7 रुपीज 50 पैसा ही, पर हम लिखेंगे उसको इस तरीके से, रुपीज लगा के 7.50 हमारे रुपीज हो गए। क्लियर? इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं? डेसिमल। ओके, अब एक एग्जांपल मैं आपको और सिखाती हूँ डेसिमल्स के लिए। मान लो अब आपके पास ये स्केल होता है, ऐसा स्केल सबके पास होता है। मेजरमेंट हम लोग करते हैं, हम लोग 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हम इस तरीके से लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा 5 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखा 8 मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर के ऊपर आगे मैंने लिखा 8 मिलीमीटर, और यहाँ मैंने लिख दिया 12 सेंटीमीटर और उसके बाद लिख दिया 6 मिलीमीटर। तो ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर का क्या मतलब है? सेंटीमीटर आपको पता है क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक, जो 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, जो हमारा सेंटीमीटर्स में होता है। कभी आपने स्केल में ध्यान दिया है? अभी आप देखो ध्यान से कि 1 और 2 जब आपके सेंटीमीटर होते हैं, 1 और 2, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में ऐसे लाइन्स बनी होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी ही लाइन्स बनी होती हैं बीच में। तो ये जो बीच में 1 और 2 के बीच में जो लाइंस बनी है, इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है, ये जो बीच का डिफरेंस आ रहा है, ये होता है हमारा मिलीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो होता क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर।
तो हम इसको भी हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 5.8 सेंटीमीटर। अब ये जो मिलीमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? सेंटीमीटर, बोलने में कन्वर्ट हो गया। जब आप स्केल पे खींचोगे तो उसको आप पॉइंट में ही लगाओगे। ये क्या हो गया? 5.8 सेंटीमीटर। वैसे इसको हम क्या लिखेंगे? 12.6 सेंटीमीटर। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने ये तो सीख लिया कि सेंटीमीटर, सॉरी, ये डेसिमल क्या होता है। हमने ये सीख लिया कि डेसिमल कब और कैसे लगाया जाता है, कहां कहां पे जरूरत पड़ती है। तो डेसिमल हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हम डेसिमल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या सीखेंगे? इन डेसिमल्स को बोला क्या जाता है। आप लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ी हुई है, आपने वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, प्लेस सबकी पढ़ी हुई है। अब हम देखेंगे इनकी जो पोजीशंस है इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, अब हम ये सीखते हैं कि डेसिमल के जो इधर नंबर होते हैं इनको बोला क्या जाता है। अब आप लोग मान लो ये 23 नंबर सिंपल लिखा है, तो हमें पता है कि ये वाली पोजीशन क्या होती है? वंस की पोजीशन होती है। ये पोजीशन हमारी क्या होती है? टेंस की पोजीशन होती है। और इसके बाद के जो भी नंबर आते हैं उसके बाद बढ़ती आती है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, इस तरीके से हमारे नंबर्स इस तरफ को बढ़ते जाते हैं। पर अभी ये जो हमारा 5 दिया हुआ है, ये जो 23.5 इधर वाला राइट साइड पे जो नंबर दिया हुआ है, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? जब भी हमारे ये नंबर के जब इस तरफ नंबर होता है तो हमारा, जैसे यहाँ पर हमारा फर्स्ट पोजीशन नंबर होता है, स्टार्ट जहां से होता है उसको वंस प्लेस बोलते हैं। वैसे जो इधर वाला नंबर होता है डेसिमल के राइट साइड वाला फर्स्ट नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। क्या बस फर्क आया? जैसे यहाँ पे टेंस था, यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है, सेकंड नंबर पे टेंस आ रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर ही हमारा टेंथ से आ रहा है। बस हमें क्या चीज इसमें नहीं है? ये THS हमने लगा देना है, टेंस। इसके बाद अगर कोई और नंबर यहाँ पर मान लो और नंबर दिया है तो वो हमारा नंबर और आगे बढ़ जाएगा, हंड्रेड्स। अभी हम लोग सिर्फ 10 से सीख रहे हैं, हम इस एक्सरसाइज के बाद फिर नया आगे इसके आगे सीखेंगे। अगर मान लो इसके आगे और नंबर्स बढ़े हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे। अब मान लो एक और नंबर मैं आपको दिखाती हूँ, एक नंबर और है 354.4। अगर हमें इसको प्लेस वैल्यू में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पहले तो हम इसका टेबल बना लेते हैं। वंस प्लेस हो गई, टेंस प्लेस हो गई, और उसके बाद हमने लिखा हंड्रेड्स प्लेस हो गई। और इस तरफ हमारी कौन सी प्लेस आ जाएगी? टेंस प्लेस आ जाएगी। क्लियर? तो इस वाली प्लेस को क्या बोलते हैं? अगर हम प्लेस वैल्यू के रूप में देखें तो हमारा क्या होता है? जो ये वाला नंबर इसको वंस प्लेस बोलते हैं, ये वाला जो होता है वो टेंस प्लेस होता है, और ये वाला होता है वो हंड्रेड्स प्लेस होता है। जो टेंस प्लेस है इसको कैसे लिखा जाता है? इधर जब हमारा इधर नंबर होता है उसको हम लिखते हैं 1/10। और हमने ये फ्रैक्शन में पीछे सीखा था कि जब अपॉन में लिखा होता है उसमें हम THS लगाते थे, 1/10, 5/6 है तो 5/6 TH लगाते थे। तो वही चीज यहाँ पर है, जब हम डेसिमल के इधर वाले नंबर जब 1/10 यानी फ्रैक्शन में नंबर आने लग जाते हैं तब हम उसमें TH लगा देते हैं। तो ये होगी हमारी 1/10 प्लेस। अब इसी नंबर को अगर हमें यहाँ लिखना है तो ये 3 हमारा क्या हो गया? 1 10 100, 3 हमारा 100 के नीचे आएगा, 5 हमारा 10 के नीचे आएगा, 4 हमारा यहाँ आएगा, और डेसिमल वाला 4 हमारा इस लाइन में आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया अच्छे से कि टेंस मतलब क्या होता है। अब देखो एक और चीज है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 300, जब हम इसको कैसे लिखते थे? 300 प्लस 50 प्लस, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखा जाता था, एक्सपेंड करके जब लिखते थे, ऐसे लिखते थे हम लोग 300 प्लस 50 प्लस 4। अब जो ये वाला 4 है वो कैसे लिखेंगे? ये वाला 4 हम इसके आगे इसी तरीके से लिखेंगे, 4/10। क्लियर? कोई डाउट? इसको हम कैसे लिखेंगे? 4/10। जब इसको हम ऐड करेंगे
ऐड करने के बाद हमारा यही आंसर आएगा। आपको पता ही है जब आप इसको और इसको ऐड करोगे, ये तो हमारा 354 हो गया। इसके बाद जब आप इसको डिवाइड करके लिखोगे तो ये वाला जब नीचे 10 लग जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डेसिमल में। जब इसको डिवाइड करते हैं 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट यानी एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाता है, तो ये हो गया 0.4। जब इसमें आप 0.4 को ऐड करोगे तो आपका क्या आ गया 354.4। तो ये हमने इसका एक्सपैंडेड फॉर्म भी आपको क्लियर कर दिया। इसको अगर हम प्लेस वैल्यू में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। कभी हम इसके एग्जांपल्स भी करेंगे, उससे पहले हम ये सीख लेते हैं कि नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम सीखते हैं कि रिप्रेजेंटिंग डेसिमल्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अभी तक हम लोग प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर्स भी सीख चुके हैं, फ्रैक्शन भी सीख चुके हैं। हमें पता है नंबर लाइंस पे हमारा क्या होता है, हम जीरो लगाते हैं, इधर की तरफ जाते हैं तो माइनस में लगाते हैं, इधर लगाते हैं तो प्लस में लगाते हैं। जीरो लगा दिया, 1 लगा दिया, ऐसी 2 3 हम लोग इतना तो हमने सीखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ सीखेंगे कि डेसिमल कैसे लगाया जाता है। अब डेसिमल लगाने के लिए अब आप लोगों ने स्केल आप सबके पास है, आप लोगों को पता है यहाँ लगाना 0.6 हमको डेसिमल यानी नंबर लाइन पे बनाना है। तो 0.6 का क्या मतलब है, ये नंबर जो है हमारा 0 से तो बड़ा ही है, 0 से बड़ा है और 1 के बीच में आ रहा है। ये नंबर जो है 1 हमारा जो है इस ये जो 0.6 है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो मतलब कि हमें लगाना तो 0 और 1 के बीच में है। और मैंने अभी आपको बताया था कि स्केल में हमारे 0 और 1 हर एक सेंटीमीटर के बीच में कितने डिवीजन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल हमारे 10 डिवीजन होते हैं। 0 से लेके 1 के बीच में 10 डिवीजन होते हैं। तो हम हर एक पॉइंट को क्या लिखेंगे, ये हो गया 0.1, ये 0.2, 0.3। अब हमें लिखना है 0.6। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया 0.1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और जो ये वाला पॉइंट है हमारा ये हमारा हो गया 0.6। फिर 7 8 9 और ये पूरा होल वाला जो हो गया हमारा 10th पॉइंट हो गया। 10th पॉइंट हो गया मतलब यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 10 नंबर, मतलब पूरा होल हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये 10 में। क्लियर। तो इस तरीके से हम लगाते हैं नंबर लाइन पे डेसिमल वाले नंबर्स। अब हमारा 1.2 कैसे लगाएंगे। अब देखो यहां पर पहले मैंने यहां बना लिया आपको, इसको 1.2 को भी हम इसी पे बना लेते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं आगे की तरफ। ये कितना हो गया फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया 2। ठीक है, दोनों के बीच में कितने डिवीजन आ गए, 10 का डिवीजन आ गया। अब यहाँ पर पहले डेसिमल के पहले 1 है, डेसिमल के बाद 2 है, मतलब ये कि स्टार्टिंग कहाँ होगी हमारा आएगा ये 1 और 2 के बीच में आएगा। ये वाला 2 नहीं, 1 मतलब 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है, इस 1 से बड़ा है वो 2 से छोटा है। तो हमें इन दोनों के बीच में ही नंबर्स को काउंट करना पड़ेगा 1.2। तो ये 1 के बाद ये वाला हमारा 1 हो गया और ये वाला पॉइंट जो हो गया हमारा 1.2। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना कमेंट करके। क्लियर, नहीं तो मुझे थम्स अप भेजना। अब एक और हम करके देख लेते हैं यहाँ 2.3। अब ये 2.3 करने के लिए मैं इसको बना लेती हूँ पहले। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब मैं इनके डिवीजन नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ 2.3 है, इसका मतलब क्या। अच्छा 2.3 को छोड़ो, हम इसको ले लेते हैं 2.7। फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि 2 और 3 के बीच में से 2.3 2.7 लेना है। मतलब क्या है कि 2 से हमारा बड़ा होगा, ये 2 से बड़ा होगा 2.7 और 3 से छोटा होगा 2.7। 2 और 3 के मिड में हमारा 7th पोजीशन में जो हमारे 9th 10th डिवीजन होते हैं उसमें से 7 नंबर पे ये आएगा। जैसे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये 9 आ गए तो हमारा किस पे जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या लिखा जाएगा, 2.7। तो इस तरीके से हम डेसिमल्स के नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जितना हमको बोला है उतनी ही नंबर लाइन बनाएंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको नेगेटिव वाले नंबर शो करने की। बस आप 0 से स्टार्ट करो और जहां पर नंबर है उसी को रिप्रेजेंट करो, जहां जिसके बीच में आपको नंबर लाइन वाला नंबर बनाना है। क्लियर? अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। अब आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 हम करके देखते हैं। बुक में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो पहले हम बना लेते हैं प्लेस वैल्यू टेबल। तो हमारी कहां से स्टार्ट होती है, अभी हमने टेंथ पोजीशन सीखी है, टेंथ हो गई। उसके पहले इधर कौन सी आएगी, वंस आएगी। वन से पहले क्या आएगी, टेंस आएगी। यहाँ टेंस थी, यहाँ पर आएगी टेंस। ये वाली होती है 1/10, ये होती है 1, ये होती है 10। और अगर हमें इसके आगे बनाना, यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट्स तक दिए हुए हैं तो हमने सिर्फ 10th तक ही बनाया है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 20.5 को कैसे लिखेंगे इसके आगे, और 4.2 को कैसे लिखेंगे। इसका आप लोग इस तरीके से टेबल बना सकते हो प्लेस वैल्यू का। अगर आपको ये क्लियर है कि कौन सी पोजीशन पे लिखा जाएगा तो ये कभी आपका गलत नहीं होने वाला। तो ये मैंने बना लिया प्लेस वैल्यू का टेबल। क्लियर? अब हमें इसको फिल करना है। ये जो हमारा पॉइंट के इधर क्या है, 0, ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन में है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 0। ये कौन सी पोजीशन में, 10th पोजीशन में, यहाँ क्या आ गया, 2। और डेसिमल के बाद 5 क्या है, 5th 10th पोजीशन में है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा। क्लियर? वैसे ही यहाँ पर हमारा डेसिमल के पहले भी एक नंबर है, डेसिमल के बाद भी है, तो ये 10th पोजीशन यहाँ हो गई और यहाँ पे ये 1st पोजीशन पे आ गया। तो ये हो गई हमारी इन दोनों क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू टेबल। क्लियर? जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको डेसिमल्स में लिखना है। अब 2 वंस लिखा हुआ, वंस लिखा है, वंस मतलब कि वंस प्लेस पर क्या आएगा, 2 आएगा। एंड 5 टेंथ्स, 5 कौन सी पोजीशन में है, 10th पोजीशन पे है, तो यहाँ क्या आएगा, 5/10। 2 हमारा वंस प्लेस पे और ये 10th हमारा 10th प्लेस पे, तो ये 5/10 हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, 2 डेसिमल लगाया और 5, तो ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? जब अपॉन 10 लगा इसका मतलब वहां पर एक डेसिमल लग रहा है, जैसे कि ये 5/10 का मतलब क्या है कि इस नंबर के पहले डेसिमल लगाना है, 0 यानी कि 1, 5 ये 0 यानी कि ये 1, इसको 1 काउंट करना है, तो 1 डिजिट हमारी ऊपर वाली ये होगी, इसके पहले हमने डेसिमल लगाना है, तो ये कन्वर्ट 5/10 किसमें हो गया, 0.5 में कन्वर्ट हो गया। जब भी किसी नंबर के नीचे अगर 10 दिया हुआ है तो आपको सिंपली उसको एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो वो हमारा ऊपर डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डेसिमल में कन्वर्ट किया 0.5, तो 2 प्लस 0.5 करेंगे तो हमारा 2.5 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। यहाँ क्या दिया, 30 एंड 1/10, तो 30 और 1/10, 30 का कुछ नहीं लिखा इन्होंने, प्लेस वैल्यू नहीं लिखी। 30 इसका मतलब क्या है, नॉर्मल नंबर है, तो हमने क्या लिखा, 30 प्लस 1 जो है वो 10th पोजीशन पे है, 1 जो है वो 10th पोजीशन पे है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 30.1। क्लियर? कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना, नहीं तो मुझे थम्स अप भेजो। तो क्लियर हो गया किस तरीके से हम डेसिमल में लिखते हैं। अब एक और एग्जांपल करते हैं हम डेसिमल का। अब ये एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, इसमें दूसरे तरीके से हमें डेसिमल निकालना है। पिछले वाले में हमारा दूसरा तरीके से क्वेश्चन दिया था, यहाँ पर इस तरीके से डेसिमल में इसको हमें कन्वर्ट करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो हमें क्या देखना है, ये 30 लिखा है, 30 यानी कि ये कौन सी पोजीशन पे हो गया, ये जो हमारी 10th पोजीशन पे आ गया, ये 6 हमारा कौन सी पोजीशन पे आ गया, 1s पे आ गया, और ये हमारे 10th पोजीशन पे आ गया। ये हो गया हमारा 30
ये हो गया यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ गया हमारा 2/10। ठीक है, तो अब क्या हमें प्लेस वैल्यू पता चल गई। अब हमें सीधे लिखना है इसको डेसिमल में। हमें करना क्या, हमें ऐड करना है। 30 प्लस 6 को ऐड किया, हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। अब 36 में हमें ये डेसिमल वाला नंबर ऐड करना है, तो हमने इसमें कितना ऐड करना है, 0.2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36.2। तो डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 ये टेंस पोजीशन पे है, ये वंस पोजीशन पे है, ये 1/10 पे है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। ऐसे ही हम इस वाले को करेंगे, सिंपल इसको ऐड करेंगे। जब हम 600 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 602। क्लियर। इसके बाद हमें ये ऐड करना है, इसमें ये क्या हो जाएगा, नीचे 10 लगा है तो ये कन्वर्ट हो गया 0.8 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 602 डेसिमल लगाया और ये आ गया 8। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया कि हम डेसिमल्स कैसे लगाते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, टेंस कहाँ लिखा जाता है। सारे डाउट आपके उम्मीद है क्लियर हो चुके होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब हम सीखते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शंस में नंबर दिया हो उसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, और डेसिमल्स में दिया उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हैं, 11/5। अब 11/5 को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिवाइड करोगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे। हमें डिवाइड करे बगैर अभी हम लोगों ने क्या सीखा, टेंस सीखा। टेंस मतलब अगर नीचे हमारा 10 लगा हुआ है तो वो 1 डेसिमल ऊपर जाके कन्वर्ट डेसिमल कैसे लगता है, हमने ये चीज सीख ली है। तो हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को 10th में कन्वर्ट करना है। 10th में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, यहाँ 5 है, अगर 5 में हम 2 मल्टीप्लाई कर दे तो हम इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। फिर हमने पता फ्रैक्शन में सीख चुके हैं, जब नीचे कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर कितना आ गया, 22 आ गया। अब हमारा आंसर आसान हो गया, नीचे 10 है ऊपर 22 है, तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना, 1 डिजिट के बाद लगाना है। हमने 22 लिखा, इस एक डिजिट के बाद यानी इस डिजिट के बाद यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा डेसिमल में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। 11/5 का आंसर आया 2/2 डेसिमल 2 यानी कि 2.2। क्लियर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है सॉरी, ये 1/2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2। हाँ, ये है कि जिसमें 5 और 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं वही नंबर हम लोग को ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर सिंपली हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करके तभी नीचे 10 आएगा और ऊपर आ गया 5। जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5। तो ये वाला जो है 1/2 हमारा कन्वर्ट होकर 0.5 में आ गया। इस तरीके से हम डेसिमल में शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा तो मेथड है ये कि आप इसको डिवाइड करो, पूरा होल डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करो। ऐसे ही हमारा डेसिमल वाला हो गया। ये वो वाले सिखा रहे हैं आपको जिसमें नीचे 10 नंबर जिसमें नीचे आता हो। अब इसके आगे हम इससे बड़े नंबर वाला भी सीखेंगे। अब डेसिमल एज फ्रैक्शन, यहाँ पर भी एक नंबर दिया हुआ, तो 1.2 को हमें डेसिमल हटाना है। अगर हम 1.2 में डेसिमल हटाना है, हम इसको 12 बनाना है, तो जैसे हमारा नीचे 10 है वो हटाते हैं तो ऊपर डेसिमल चला जाता है, वैसे अगर हम ऊपर का डेसिमल हटाएंगे तो हमारा जो है नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखा आपने, ये डेसिमल था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 12/10। ये भी हमारा नंबर जो है किस में कन्वर्ट हो गया, बिना डेसिमल के हो गया, और नीचे 10 लगा दिया तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन में हो गया। मान लो यहाँ पे 2.5 है, 2.5 को कन्वर्ट करना है, हमने डेसिमल को हटा दिया, हटा के क्या लगा दिया, नीचे लगा दिया 10। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में और हमारा डेसिमल भी हट गया। इसी तरीके से इन फ्यूचर आप और सवाल करोगे, जब पॉइंट आपको हटाना होता है तो आप जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा उतने नीचे 0 लगा के, 1 लगा के, 10, 100 जो भी हम आगे सीखेंगे लगा के हम डेसिमल हटा सकते हैं।
तो आई होप आज का सारा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि डेसिमल क्या होता है, टेंथ्स क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से हम डेसिमल को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में लिखते हैं, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके डेसिमल में लिखते हैं और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी समझा दिए हैं। तो आई होप आपको आज का ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो, पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर भेजा करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।